Hey everyone, this is Akshay Tripathi, your अपना Guru Master. I welcome you on my YouTube channel. I hope you all are doing great और बहुत ही अच्छे से बीत रहा होगा आप लोगों का लॉकडाउन. ठीक है, चलो तो आज हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये आपके क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो चलो पहले थोड़ा दिमाग इंट्रो की तरफ लगाते हो. हुआ क्या था? हुआ दरअसल ये था कि एक केस आ गया था हमारे. सपोज आपका मैथ्स टीचर है, आपको नहीं पता एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है. चलो ये तो अभी आपको जीपी पता ही नहीं होगा, एपी क्या होता है आपको नहीं पता. सपोज यू गेट नंबर लाइक 1+2+3+ एंड सो एंड ऑन अप टू 1000. सो कैन यू कैलकुलेट दिस? नो, यू कैन नॉट. वाई? क्योंकि अगर आप एक एक करके भी कैलकुलेट करोगे तो 1+2 3, 3+3 6, 6+4 10, ऐसे करते करते इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर यू टू काउंट दिस वन. सो उसको लेके हमारे मैथमेटिशियंस ने एक बहुत ही सही चैप्टर बना डाला, दैट इज योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, आज हमारे थोड़े माउस देवता नाराज चल रहे हैं. ओके, सबसे पहले आता है nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सबसे पहला कि इसमें टोटल टर्म कितने हैं. ये जो पूरी पूरी है इसमें टोटल टर्म कितने हैं. ओके, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है. मैं फॉर्मूला को बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं. ओके, सो an इज a प्लस n-1 इंटू डी. राइट, a प्लस n-1 इंटू डी. ये हो गया आपका फॉर्मूला. भैया ये फॉर्मूला बोलता क्या है? ये बोलता है कि सपोज आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाए लाइक 1, 2, 3 सो एंड ऑन अप टू n. तो ये जो nth नंबर है, ये nth टर्म जो है, ये है क्या दादा? ये है क्या? और इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इस टर्म को बताने के लिए ये ले लिया गया. अब हमको ये बताओ सर, यहाँ पे a और d क्या कर रहे हैं? a और d क्या कर रहे हैं? जिनको नहीं पता a और d क्या है, मैं लिख देता हूं. a इज योर फर्स्ट टर्म, और जो d है ना, दैट इज योर कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस, ठीक है. तो ये हो गया आपका a और d क्या है. अरे भैया अब ये चलो फर्स्ट टर्म तो फिर भी ठीक है. अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 1. लेकिन भैया ये कॉमन डिफरेंस क्या है, हमको थोड़ा समझा दीजिए ना. तो समझा देते हैं ना, कोई बड़ी चीज़ है क्या? नहीं है यार. ओ ओ ओ ओ, आज माउस देता हद से ज़्यादा नाराज चल रहे हैं. तो आपको जो कॉमन कॉमन डिफरेंस है, मतलब दैट इज़ नथिंग बट, सपोज ये नंबर है आपके 1, 2, 3, 4, ज़्यादा नहीं लूँगा मैं, 5 नंबर तक ले लेता हूँ. तो जो व्हाट इज एपी? एपी का मतलब कि, देखो मैं बताना भूल गया, एपी का मतलब होता है कि आपका हर नंबर दूसरे नंबर के दूसरे नंबर मतलब लाइन से चलता जाए और दोनों के बीच का गैप 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 एक जैसा होना चाहिए. दैट इज ओनली योर एपी. अब यहाँ पे जो आपका गैप है, दैट इज योर कॉमन डिफरेंस. अगर मैं इधर पे देखूं तो आपका गैप क्या आ जाएगा? दैट विल बी, गैप कैसे निकालते हैं? बड़ा माइनस छोटा. बड़ा क्या है? 2-1 इज इक्वल टू 3-2 इज इक्वल टू 4-3 इज इक्वल टू 5-4. सबकी वैल्यू क्या आएंगी? 1 आएंगी, है ना. तो यहां पे आपका कॉमन डिफरेंस 1 आ जाएगा. चलो अभी दूसरा देखते हैं. एक क्वेश्चन कर लेते हैं. सपोज आपके पास एक नंबर है लाइक 23, 28,
सॉरी यहाँ बीच में डिस्टर्बेंस के लिए। 23, 28, 30, 3, 38, 43, 48 ये नंबर है कुछ, ठीक है। ओ फिर से चला गया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे आपका ए क्या है और आपका डी क्या है, ठीक है। मैंने क्या बताया, ए क्या है, ए इज योर फर्स्ट टर्म, ए इज योर फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी 23 और डी क्या हो जाएगा आपका, डी विल बी बड़ा माइनस छोटा। अब 28 माइनस 23 दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब डी का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं। अब इनकी बात करते हैं। मैंने आपको समझा दिया कि व्हाट इज ए व्हाट इज डी। अब इनको थोड़े स्टैंडर्ड नोटेशन से संबोधित कर देते हैं, फिर आते हैं अपने ए एन के टॉपिक पे। तो इधर पे आपका डी कैसे लिखा जाता है, तो जो आपके एपी में लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा, A1, A2, A3, A4 so on up to AN, ठीक है। so on up to AN, this is your nth term, this is your nth term, okay, this is your first term, और ये सीरियली ये हो गए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो एंड ऑन अप टू ये होगी nth टर्म आपकी। अब नाउ व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी कि जितना गैप इन दोनों के बीच में है, जितना गैप इन दोनों के बीच में है उतना ही गैप इन दोनों के बीच में होना चाहिए और उतना ही गैप इन दोनों के बीच में होना चाहिए। सिमिलरली उतना ही गैप an और an माइनस 1 टर्म के बीच में भी होना चाहिए, है ना। अभी यहाँ देखो, यहाँ हमने क्या देखा था, 1 2 3 4 5 ये पूरी हमारी सीरीज थी। तो हमने क्या देखा, इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप और इन दोनों के बीच का गैप बराबर आया, है ना। तो ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। चलो अब आते हैं अपने ए एन वाले टर्म पे। तो यहाँ पे हमने जो nth टर्म देखा, अब इसको पता कैसे लगाएंगे कि भैया ये nth टर्म है क्या। तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला था, हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा अपने फॉर्मूले के पास जाएंगे, बोलेंगे भैया भैया हमको हमारा nth टर्म दो, और ये बोलेगा ये लो स्वाहा, ये लो स्वाहा, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैं लिख देता हूं। nth टर्म of an AP, nth term of an AP, okay, no worry, देखेंगे nth term of an AP। चलो तो उसका फॉर्मूला ले लिया हमने an, दिस इज फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम स्टार्टिंग से काउंट करेंगे, यानी कि पहले नंबर से हम काउंट करेंगे आखिरी नंबर को। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, राइट है, ठीक है, समझ गए हम तो समझदार हैं, बहुत अच्छी बात है भैया। अब इधर आ जाता था। नाउ nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, अब ये क्या है, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या है,
ठीक है, तो इसको करने का सिंपल तरीका है, सपोज आपके पास एक नंबर है लाइक A1, इसको A काउंट कर लेते, ठीक है, A2, A3, A4, सो एंड ऑन अप टू L। हमने लास्ट टर्म को ले लिया L, हमने लास्ट टर्म को ले लिया L। बहुत अच्छा, अब हमको पता चल गया कि हमने लास्ट टर्म को ले लिया L। तो इससे जो फॉर्मूला आएगा an का, ये L भी है और यहीं पे an भी है, दैट इज L माइनस n प्लस, ओ सॉरी, दिस इज माइनस ना, n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। और n आपसे ये नहीं होगा कि कोई पूछ ले कि व्हाट इज nth टर्म फ्रॉम द एंड, तब आपको n की वैल्यू निकालनी होगी और आपको बाकी सबकी वैल्यू दे रखी होंगी। लेकिन अब हमको बाकियों की वैल्यू नहीं पता है, और कोई हमसे ये पूछ ले सिर्फ कि व्हाट इज, सपोज क्वेश्चन देखते हैं, एक दिमाग में क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन इज ओके फॉर एन AP लाइक मैं ले लेता हूँ 1 3 5 7 9, दो के गैप में लेते 11 13 15 17 19 और 21 छोटा क्वेश्चन लिया है लेकिन समझेंगे। तो अगर इससे कोई पूछे कि व्हाट इज थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, है ना, व्हाट इज थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो ये तो इसमें तो चलो छोटा नंबर है, बता दोगे यार 21 के पहले आएगा 19, 19 के पहले 18, उसके पे देख लो, मतलब 17, लेकिन वो नहीं है ना बच्चे। हमको पता है हमारा L क्या है, गया यहाँ से L विल बी 21, N कितना दे दिया 3, यहाँ पे D कॉमन डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच का गैप क्या है, इनके बीच का गैप क्या है 2, तो निकाल लो यार an, that will be L minus n minus 1 into D, that is equal to 21 minus 3 minus 2 है, sorry 3 minus 1, 2 into 2 4, 17 an from the last आ गया आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नाउ छोटा टॉपिक खत्म हो गया है, अब हमने एक टॉपिक खत्म कर दिया, अब हम आएंगे दूसरे टॉपिक की ओर। छोटा चैप्टर है, समझ के चलेंगे, अच्छे से हो जाएगा। अब हम देखेंगे सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, क्या है सम ऑफ एन टर्म्स, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब आप बोलोगे पहले की तरह आपने फिर सीधा फॉर्मूला लिख दिया बिना समझाए, समझाएंगे, रुको जरा सब्र करो। स्टार्टिंग में जब मैंने बताया था कि ये सिचुएशन कहाँ से उभरी, तो किसी ने सोचा था कैसे, हाँ कैसे, तो ये जो आपके सामने ये क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 सो ऑन अप टू 1000, ये वाले क्वेश्चन में अगर मैं जाऊं तो मैं ये देख रहा हूं कि आखिरी वाला टर्म 1000 आ रहा है और पहला वाला टर्म a है, इनका जोड़ क्या होगा, बीच में प्लस का साइन लगा है। इनको जोड़ने के लिए हमारे मैथमेटिशियंस ने एक फॉर्मूला दे दिया जिसका नाम हमने रख दिया है मैथ्स का फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, ये वाला फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे भैया इससे पहले वाले को भी इंपॉर्टेंट बताए, देखो बच्चा हर चीज इंपॉर्टेंट होती, पढ़ा
ना अब ये फॉर्मूला आ गया। अभी मुझे बताओ एस एन में तुम्हें क्या दिख रहा है, एन बाई टू इंटू, क्या तुम्हें यहाँ पर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? एंड व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट योर एन। समझ गए ना? तो टर्म यहां से आता है। तो ए प्लस ए एन इज ऑल्सो वन फॉर्मूला। ये हो गया आपका एस एन। मुबारक हो आपको, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ चुकी होगी, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूं। आओ अब इधर चलते हैं और इसके बाद दूसरे पेज में। ठीक, आओ क्वेश्चन करें। क्वेश्चन ऑलरेडी है तो अपने पास, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो एंड ऑन अप टू 1000। 1000। खैर 1000 की नोट तो बंद हो गई, एक बार हम निकले थे पुलिस ने दौड़ा लिया, बहुत तेज भागना पड़ा। चलो वो सब बाद में बताएंगे, पहले इसका एस ऑफ एन। सबसे पहली बात तो इसमें टर्म कितने ये देखा जाएगा। तो यहाँ पे एन कितना दे रखा है आपको, 1000 है ना। हर चीज सीखेंगे इसी क्वेश्चन से। ए कितना दे रखा है 1, डी कितना है 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 4 माइनस 3, 5 माइनस 4, सब मिला के कितना आ जाएगा 1। तो आपको कॉमन डिफरेंस आगे 1000 लिखा है, कंफ्यूज ना हो जाए। देखो गांधी जी के 3 चश्मे। अरे नो ऑफेंस भैया, नो ऑफेंस। तो यहाँ से 1000 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 1, फर्क ही नहीं पड़ता भैया। तो ये हो गया 999 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अरे वाह, अरे वाह। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 1000। एन की वैल्यू आ गई 1000, ठीक है ना। एन की वैल्यू ये आ गई ना। व्हाट इज एस ऑफ 1000? इन 1000 टर्मों के सम क्या हो जाएगा? तो मैंने क्या बताया था, दैट इज एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन मैं वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा क्योंकि हमने तो नया फॉर्मूला देखा था। ओ यहाँ नहीं, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, गड़बड़ नहीं, ये वाला फॉर्मूला था ना बच्चों। अभी चलो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ए प्लस ए क्या है 1 है, एन क्या है 1000 है। अब देखो हमारी भैया भले ही मैथ्स पढ़ा रहे हैं लेकिन अब इतना भी जोड़ घटान मतलब नहीं कर सकते कि बिना देखे 500 इंटू 1001 कर दें। कर ले, आ गया आंसर। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया आंसर। समझ गया टॉपिक, हमें आ गया, हमें परवाह नहीं दूसरों का, याद हम खुद सीख। ठीक है, चलो समझे क्वेश्चन, समझ ला तुम्हें। आओ अब देखेंगे टॉपिक जो है दैट इज योर अरिथमेटिक मीन का टॉपिक। अरिथमेटिक मीन का टॉपिक देखेंगे। ये कौन सा टॉपिक है सर? सर नहीं तो ये बात क्या है, उनको समझ बता रहे हैं, तनिक थमो। व्हाट इज मीन? जिनको मीन नहीं पता तो ये वाला नहीं है कि यू आर सो मीन, हाँ यू डिडंट कॉल्ड मी, हाँ यू आर सो मीन, वो वाला मीन नहीं है। ना 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 ना, यहाँ जो मीन का मतलब है दैट इज, इधर जो आपका मीन है दैट वन टे एवरेज। ओ भाई मुझे मारो नहीं, मारो मत, ठीक है। तो यहां जो आपका मीन का मतलब है दैट इज योर एवरेज। समझ गए?
समझ गए? हाँ, मास्क लगा। ये वो गाना बड़ा सही लगा ना, मास्क लगा। तो मीन का मतलब आ गया आपका एवरेज। और अरिथमेटिक यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज कैसे निकालोगे? एवरेज सेम एज दैट ऑफ एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है कि जितनी भी चीज, अभी सपोज आपके पास हो 1 2 3 4, ज़्यादा नहीं लेंगे, तो यहाँ पे अगर आपका एवरेज देखोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म 4, ऐसे ही तो निकालते हैं एवरेज। 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10/4 2.5, ये आएगा आपका एवरेज। और मुबारक हो बाबू भैया, यही है आपका अरिथमेटिक मीन, जिसको शॉर्ट में एम भी लिखा जाता है। समझला तुम समझ गए, क्योंकि तुम समझदार हो, तुम AAGM के स्टूडेंट्स हो, मेरे छोटे भाई हो यार। चल अब हाँ, एक प्रॉपर्टी लिख लो तुम, एक प्रॉपर्टी नोट कर लो। नोट क्या कर लो, ये मिल ही जाएंगे तुमको, कि अगर टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कृपया करके ज्वाइन हो जाए। वहाँ पे आपको ये नहीं कि सिर्फ 10th क्लास की नोट्स आएंगी, वहाँ पे आपको DPPs भी मिलेंगी, ओके, क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगी, जेई और जेई मेंस एंड इन सब एग्जामों की बुक्स मिलेंगी, मैनी मोर मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन ज्वाइन। तो ABC अगर आपके AP में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो अभी भी काम आएगी और आपके फ्यूचर में भी काम आएगी। अगर वो AP में है तो यहाँ पे जो आपका B है दैट इज A प्लस C बाई 2, यानी कि सपोज अगर 1 2 3 को मैं देख रहा हूँ, क्योंकि दे आर इन AP, क्योंकि उनका कॉमन डिफरेंस बराबर है एक एक का, तो दे आर इन AP। तो यहाँ पे अगर मैं 2 को देखूँ तो क्या है, तो 1 प्लस 3/2 क्या होता है, दैट इज 4/2, या सीधा सीधा 2 लिख लो, बराबर आ गया कि नहीं आ गया? हम खुश हो गए। आ जाओ, इसको भी पोत डाला रहा है, नहीं पोतेंगे, बड़ा कर लेंगे बस। आ जाओ इधर चलते हैं, ए एंड वाले में पढ़ेंगे। नाउ अभी एक और चीज दिखाता हूं आपको, जो अभी तो उतनी काम की नहीं है, बट अगर आपको अभी आ जाएगी तो दिस विल हेल्प यू इन योर क्लास 11th, है ना, और बाकी एग्जामों में भी। क्या है वो चीज, कि सम ऑफ ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा ना, रुको 1 मिनट, अभी मैं दिखाता हूँ क्लास में एंटर होने से पहले मैं क्या करता हूँ। ना, मुझे तो एक वीडियो बना देना चाहिए, हाउ टू, मतलब कि कैसे घर बैठे बैठे फ्री में एक ये चलाएं। व्यूज़ आते हैं यार, व्यूज़ आते हैं, लेकिन हम तो पागल हैं, पढ़ाएंगे बस, क्या पढ़ते चल। तो लिख लो, नो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यार, अभी के लिए भी, बाद के लिए भी। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर sum of first n natural number is n into n plus 1 by 2. What is first n natural number? 1 plus 2 plus 3, so and on up to n. इसका मतलब ये है। आओ एक क्वेश्चन देख लें। अब अगर मैंने आपको भी क्वेश्चन देखा होगा
तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब मान लो आपको सिर्फ आंसर चेक करना है, तो इजंट दिस वन इम्पॉर्टेंट? जल्दी से बता दो ना। है ना? चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन आ रहा है देखो, 1 + 2 + 3, लाइन से अपनी अपनी सीट की पेटियां बांध लें, और सॉइन ऑन अप टू 500 500, ठीक, 500। तो यहां से जो आपका एस एन आएगा दैट इज योर एन। 500 टर्म है, तो 500 इंटू 501 यानी कि 500 + 1 ना, 501/2। ये आ गया आपका आंसर चेक करने के लिए। काफी है कि नहीं है? विद इन सेकेंड्स आप आंसर ला सकते हो यार, विद इन सेकेंड्स। बाकी तो आप समझदार हो, समझ गए होगे, समझदार हो, सब जानते हो। कितनी मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई एक बार चेक करें। चलो छोटी आज की 4-5 और क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज इट। खत्म हो गया यार थ्योरी पार्ट आपके चैप्टर की। छोटा चैप्टर था ना, मजा है। चलो हाँ, क्वेश्चन देखो, इफ 10th टर्म इज 52 यानी कि 52 एंड 17th टर्म 17th। थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम देखें तो ले आए। टर्म इज 20 मोर देन इट्स ये ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है यार। 13 टर्म देन एपी इज वाह। यानी कि कुल मिला के मेरा क्वेश्चन कहना चाह रहा है आप लोगों से, आपने अपने एजीएम से क्या कहना चाह रहा है कि अगर 10वां टर्म, व्हाट इज 10वां टर्म? सबसे बड़ी भूल होगी मेरे से, आपको ये नहीं बताया कि कैसे लिखा जाता है। ये देख लो, अगर वो 10th टर्म है ना, तो n-1 इंटू डी लिखा जाएगा। तो 8n विल बी a प्लस n-1 10-1d यानी कि 9d, है ना? आ गया समझ? तो ये दैट इज 52। और कह रहे हैं कि 17वां टर्म आपके 13वें टर्म से 20 ज़्यादा है, यानी कि A17 is 20 more than its 13th term। ट्वेंटी मोर इट्स 13th टर्म। लिख लो यार, A + 17 - 1d 16d, 20 + A + 13 - 1 12d। ए से कट गए हो, 16 में से 12 गए हो, 4d इज इक्वल टू 20। अब 20/4 कितना होता है? 16 नहीं बट्टे 5 होता है। मार खाओगे इतनी गलत मैथ्स लगाई तो। ना व्हाट इज 8n? 52 लगा दो। A + 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 52। निकाल दो 52। A + 45 इज इक्वल टू 52। तो 52 में 45 घटा के ये आ जाएगा 7। व्हाट इज योर AP? 7, 12, 7 + 5, 12 + 5 17, 22, 27। और बाकी तो बताइए, समझदार समझ, ठीक। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है यार इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको फील आ जाएगी इस क्वेश्चन के बाद तो यार। चलो इधर से देखते हैं, कलर बदल देते। क्वेश्चन है कि इज
लग गए इज -150 a term of 11 8 5 2 और ऐसे बहुत सारे टर्म। तो क्या ये इसकी पार्ट है? चेक कर लेते हैं यार, कि चेक कर लोगे? कर लेते हैं यार। तो ए आपका 11 है, ए एन को ले लो 150, नहीं है ना, और डी आपका देख लो 11 में से 8 घटा दो। नहीं, क्वेश्चन मैंने गलत लिख लिया यार, ये क्वेश्चन मैंने सही नहीं लिखा। मैं क्वेश्चन को चेक करूंगा एक बार, और उसका वीडियो सॉल्यूशन कल डाल दूंगा, ठीक है? ये क्वेश्चन नहीं है, मैं जल्दी से वो क्वेश्चन एक बार चेक करूंगा। चलो, फील आने के लिए एक क्वेश्चन, बोर हो गए हो तो ठीक है फिर यार। तो गाइस, आज की क्लास में बस इतना ही। ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पे मैं ये क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, साथ ही साथ हम लोग 10-12 और PYQs देख लेंगे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपके इस चैप्टर में ग्रिप बन जाएगी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यार एक हाई वेटेज चैप्टर में बोल सकते हो, और एक बहुत ही ईजी चैप्टर में बोल सकते हो। इसमें मार्क्स को लूज करना अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने बराबर है, ठीक है? चलो फिर, जिस हिसाब से आए तो उस हिसाब से अलविदा करते हैं आपको। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लाइक कर देना इस वीडियो को अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो क्लास। उम्मीद रहती है कि मेरी हर क्लास आपको अच्छी लगे। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना। चैनल सेक्शन में मेरी मम्मी की कुकिंग का चैनल होगा, जिनको कुकिंग पसंद है वो वहाँ जाके एक बार चेक कर सकते हैं। अच्छा लगे तो वहाँ से सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ मेरा गेमिंग चैनल आपको चैनल सेक्शन में मिल जाएगा, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो आप मुझे वहाँ कर सकते हो, नहीं तो मेरे कॉमेडी वाले चैनल, इग्नोर करना पीछे की साउंड को भी, क्योंकि थोड़ा ये मेरी रोड से ना घर सट बना है, तो इसीलिए ना समझा करो यार, समझदार हो, समझा करो, ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, खुश रहो।